धर्म और रिलीजन, ये दो शब्द हम इतनी आसानी से एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे दोनों का मतलब एक ही हो। पर क्या ये सच में एक ही है? आज हम इसी उलझन की परतों को खोलने वाले हैं और इनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की बातचीत का आधार है धर्म और रिलीजन, परिभाषा और गहरा अंतर नाम का एक लेख। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें। हाँ, ये जरूरी है। हमारा मकसद किसी भी मान्यता को छोटा या बड़ा दिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए हैं। मकसद लड़ना नहीं, समझना है। सही बात है। तो सवाल यही उठता है कि क्या धर्म और रिलीजन वाकई एक ही चीज है, या हम एक बहुत गहरे विचार को एक छोटे से दायरे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले धर्म शब्द की जड़ तक चलते हैं। सनातन परंपरा में इसका असल मतलब क्या है? लेख के मुताबिक धर्म किसी एक किताब या कुछ नियमों की लिस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, इसकी संस्कृत की जड़ है ध्र, जिसका मतलब है धारण करना या संभालना। और ये संभालना शब्द ही मतलब सब कुछ कह देता है। धर्म वो है जो समाज को, परिवार को और व्यक्ति को भी, हाँ, और सबसे जरूरी व्यक्ति को गिरने से बचाता है, जो उसे संभालता है। ये कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं है। तो ये क्या है? एक तरह का ये एक भीतरी दिशा सूचक यंत्र है, एक इंटरनल कंपस। अच्छा, जो हर पल आपसे बस एक ही सवाल पूछता है, इस हालात में सबसे उचित, सबसे सही काम क्या है? मतलब ये परिस्थिति के साथ बदल भी सकता है। बिल्कुल। लेख में भी इस पे जोर दिया गया है। जैसे एक सैनिक का धर्म युद्ध के मैदान में लड़ना है, तो एक डॉक्टर का धर्म उसी घायल सैनिक की जान बचाना है। ये तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और यहीं पर स्वधर्म का विचार आता है, जो बहुत गहरा है। स्वधर्म? हाँ, यानी हर व्यक्ति का अपनी प्रकृति, अपनी स्थिति और अपने गुणों के आधार पर एक अनोखा कर्तव्य होता है। जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया गया है स्रोत में। हाँ, एक योद्धा के तौर पर उनका स्वधर्म था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़े, भले ही सामने उनके अपने लोग क्यों ना हो। बिल्कुल। वही अगर उनकी जगह कोई सन्यासी होता तो उसका परम धर्म अहिंसा होता। तो ये विरोधाभास नहीं है? यही तो धर्म का लचीलापन है। ये आपको एक फिक्स लिस्ट नहीं देता कि क्या करना है, बल्कि ये सोचने का एक ढांचा देता है कि कैसे सोचना है। सही बात है। लेकिन अगर धर्म इतना व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है, तो फिर हमें रिलीजन जैसी बड़ी बड़ी संगठित व्यवस्थाओं की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब दुनिया भर में लोग किसी न किसी रिलीजन से जुड़े हैं। हाँ। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे एक समुदाय चाहिए, एक पहचान चाहिए और जीवन जीने के लिए एक बना बनाया रास्ता भी। और रिलीजन यही काम करता है। बिल्कुल। वो आपको एक ढांचा देता है, कुछ नियम, कुछ परंपराएं, कुछ मान्यताएं। और एक समुदाय। हाँ, और सबसे जरूरी, एक समुदाय देता है। ये लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें एक पहचान देता है। तो इसका जोर बाहरी पहचान पर ज्यादा है। हाँ, सामुदायिक जुड़ाव पर। तो एक तरह से रिलीजन एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज को संगठित रखने में मदद करती है, कह सकते हैं। ये सवाल पूछता है तुम किस समूह से हो। हाँ, लेकिन लेख में एक बहुत दिलचस्प चेतावनी भी दी गई है। अच्छा। वो कहते हैं कि जब कोई रिलीजन अपने मूल धर्म से, मतलब अपनी नैतिक और विवेकपूर्ण जड़ों से कट जाता है, तो वो सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसमें सिर्फ रस्में होती हैं, नियम होते हैं, लेकिन विवेक और करुणा गायब हो जाती है। और तब रिलीजन जोड़ने के बजाय तोड़ने का कारण बन सकता है। बिल्कुल। असली ताकत तभी है जब रिलीजन और धर्म साथ साथ चलें। तो अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को आमने सामने रखें तो एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है ना? हाँ, बहुत बड़ा। एक तरफ धर्म का सवाल है, इस स्थिति में सही क्या है? हाँ। और दूसरी तरफ रिलीजन का सवाल हो सकता है, हमारी किताब या हमारे नियम क्या कहते हैं? एकदम सही। एक अंदर से आवाज देता है, दूसरा बाहर से एक पहचान देता है। मतलब एक जीने का तरीका है और दूसरा उस तरीके को मानने वालों का एक समूह है। इस फर्क को समझने के लिए लेख में एक बहुत ही सरल सा उदाहरण है। बताइए। मान लीजिए आप सड़क से गुजर रहे हैं और कोई घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा है। ठीक है, एक रोजमर्रा की स्थिति है। हाँ, अब यहाँ धर्म का रास्ता क्या होगा? वो कहेगा इंसानियत दिखाओ, इसकी मदद करो। सही। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है। आपकी पहली प्राथमिकता होगी उसकी जान बचाना। ये आपका मनुष्य धर्म है। और रिलीजन का रास्ता यहाँ क्या हो सकता है? वहीं पर सीमाएं आ सकती हैं। हाँ, अगर कोई ये सोचने लगे कि क्या ये मेरे समूह का है, क्या मेरे नियम इसकी मदद करने की इजाजत देते हैं, तो ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। धर्म
इंसान को पहले देखता है। रिलीजन कभी कभी पहचान को पहले रख देता है। ये उदाहरण इस अंतर को एकदम साफ कर देता है। और इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए एक कंपनी है जिसका रिलीजन या पंथ है हर हाल में मुनाफा कमाना। ये उनके नियम है, उनकी पहचान है। ठीक है, प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट्स। हाँ, लेकिन उस कंपनी के सीईओ का एक धर्म भी है। कैसा धर्म? अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति, समाज और पर्यावरण के प्रति। अच्छा, एक नैतिक जिम्मेदारी। बिल्कुल। अब जब कोई ऐसा फैसला लेने का वक्त आता है जहां कंपनी का रिलीजन यानी मुनाफा और सीईओ का धर्म यानी नैतिक जिम्मेदारी टकराते हैं, तब असली संकट पैदा होता है। हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट लोगों की सेहत के लिए खराब है लेकिन उससे बहुत मुनाफा हो रहा है। धर्म आपसे सही काम करने की मांग करता है, भले ही आपके नियम कुछ और कहते हो। वाह, ये एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। तो ये बहस सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे आज के फैसलों पर भी सीधी असर डालती है। और यहीं से वो सवाल उठता है कि सनातन धर्म को सिर्फ रिलीजन कह देना उसकी गहराई को कैसे कम कर देता है? इसका जवाब सनातन शब्द में ही छिपा है। कैसे? सनातन का मतलब है जो हमेशा से है, शाश्वत। ये किसी एक व्यक्ति ने किसी एक समय पर शुरू नहीं किया। इसमें कोई एक पैगंबर या कोई एक पवित्र किताब नहीं है। नहीं, बल्कि ज्ञान का एक विशाल सागर है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता। ये किसी मेंबरशिप या कन्वर्जन की मांग नहीं करता। कोई भी इसे पढ़ सकता है। कोई भी इसे पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। ये एक बंद क्लब की तरह नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर एक ऐतिहासिक भूल हुई जिसके बारे में लेख में बताया गया है। अच्छा। जब 18वीं-19वीं सदी में पश्चिमी विद्वानों ने भारत को समझना शुरू किया तो उन्होंने यहाँ की परंपराओं को अपने नजरिए से देखा। उनके पास जो सबसे करीबी शब्द था वो था रिलीजन। हाँ, तो उन्होंने सनातन धर्म का अनुवाद हिंदू रिलीजन कर दिया। अच्छा, तो ये भ्रम अनुवाद में खो जाने जैसा है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हाँ, एक तरह से उन्होंने एक बहती हुई नदी को एक बोतल में बंद करने की कोशिश की। रिलीजन शब्द अपने साथ एक भगवान, एक किताब, एक रास्ता जैसी धारणाएं लेकर आता है, जबकि सनातन परंपरा का मूल मंत्र है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका मतलब है सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये कहता है कि मंजिल तक पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं और सभी सम्मान के योग्य हैं। और जब आप इसे रिलीजन के डब्बे में बंद करते हैं तो आप इसकी विशालता और ये समावेशी भावना खो देते हैं। तो इस सब का आज के दौर में क्या मतलब है, ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि आज दुनिया में पहचान को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। सही बात है। जब हम धर्म को सिर्फ रिलीजन मान लेते हैं तो हम अपनी पहचान की दीवारों को और ऊंचा कर लेते हैं। मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बेहतर है, ये सोच ही सारे टकराव की जड़ है। हम झंडों के लिए लड़ते हैं, नारों के लिए लड़ते हैं और उस सार को भूल जाते हैं जो हर परंपरा के दिल में बसा है। और वो सार है धर्म। हाँ, अगर हम धर्म को जीवन की सही समझ या सही कर्म के तौर पर देखें तो क्या होगा? तो हम जुड़ेंगे। तब हम ये समझेंगे कि कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो सकता है, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध। लेकिन अगर वो सच्चाई, करुणा, सेवा और कर्तव्य के रास्ते पर चल रहा है तो वो धार्मिक है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तब हम बाहरी लेबल के पार जाकर इंसान के कर्मों को देखेंगे। गीता या उपनिषदों का भी तो यही उद्देश्य है ना? हाँ, इंसान को उसकी पहचान से नहीं, उसके कर्मों और विवेक से जोड़ना। तो एक व्यावहारिक सीख ये निकलती है कि रिलीजन एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, एक रास्ता हो सकता है, लेकिन धर्म उस रास्ते पर चलने का तरीका है। वो आपकी अपनी समझ और नैतिकता है। बिल्कुल। आप किसी भी रास्ते पर हो, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और धर्म आपको सही तरीके से चलना सिखाता है। आप किसी भी पूजा पद्धति को माने, लेकिन अगर आपके कर्मों में सच्चाई और करुणा नहीं है तो वो सब खोखला है। और अगर कर्म सही है तो आपकी पूजा अपने आप सार्थक हो जाती है। तो सार ये है कि धर्म कोई लेबल या दीवार नहीं है जिसे हम अपनी पहचान की तरह ओढ़ लें। नहीं, बल्कि ये तो एक पुल है। एक पुल जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। ये वो साझा जमीन है जहां हम सब अपनी बाहरी पहचानों को भूलकर सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे से मिल सकते हैं। और अंत में हमारी सारी चर्चा घूम फिरकर एक ही शब्द पर आकर रुकती है, कर्म। सही कर्म। हाँ, धर्म का पूरा ढांचा इसी नींव पर खड़ा है। धर्म हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कर्म का सिद्धांत ही है जो इसके केंद्र में है। धर्म और कर्म एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, इतने कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो ये एक सोचने वाली बात है ना? अगर धर्म सही कर्म है तो फिर ये कर्म अपने आप में क्या है? गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ हमारे काम है या हमारी सोच और भावनाएं भी इसमें शामिल है?
और ये हमारे जीवन और हमारे अनुभवों को असल में कैसे आकार देता है? इस गहरे सवाल के साथ आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।